नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। आई होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आप में से सच में कितने लोग मानते हैं कि पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ नहीं होती, यानी कि भूत प्रेत ये सब किस्से कहानियों तक ही सीमित है। सच में ऐसा कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, आज जो ये कहानी है ना, इसको सुनने के बाद सच में आप भी मानेंगे कि आज भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ यानी कि भूत प्रेत होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि जिसके भी साथ ये ऐसा अनुभव होता है ना, वो बाद में लोगों को बताता है, पर लोग उसकी भी बात को सीरियसली नहीं लेते। कहते हैं यार ऐसे फेंक रहा है, आज के टाइम में ऐसा कैसे हो सकता है। बट ये कहानी है आज से लगभग 2 साल पहले की, लगभग के 2022 की। और ये फूड डिलीवरी बॉय, जोमेटो का फूड डिलीवरी बॉय था, जिसके साथ ये रियल पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई थी। तो दोस्तों, सीधा बढ़ते हैं कहानी की ओर। घटना गाजियाबाद के रहने वाले विजय के साथ करीब 2 साल पहले घटी थी। विजय अपने परिवार का इकलौता बेटा था। गाजियाबाद में रहने के बावजूद भी उसकी कोई अच्छी खासी इनकम नहीं थी, लेकिन परिवार की जिम्मेदारी उठाने के लिए उसने फूड डिलीवरी जॉब स्टार्ट कर दी। विजय दिन में भी फूड डिलीवरी करता था और कई बार रात को भी। ऐसे ही एक रोज़ शनिवार की वो रात आई। विजय लगभग अपने सारे ऑर्डर ख़त्म कर चुका था, बट एक लास्ट ऑर्डर देने के लिए उसे जाना पड़ा। वो ऑर्डर डिलीवर करने के बाद करीब 1:15 बजे विजय अपने घर के लिए निकला। दोस्तों, आप में से जो लोग भी नोएडा गाज़ियाबाद के रहने वाले होंगे, उन्हें ये बात अच्छे से पता होगी कि गाज़ियाबाद में एक नदी पड़ती है जिसके ऊपर एक ब्रिज बना हुआ है, और उस नदी का नाम है हिडन नदी। दोस्तों, जैसे ही विजय अपने घर के लिए निकला, लगभग चारों ओर सुनसान सन्नाटा था। सड़कें एकदम खाली। विजय अपनी बाइक तेजी से भगा रहा था। उसे घर पहुंचने की भी जल्दी थी। विजय सुनसान रास्ते पर अपनी बाइक भगाते हुए जा रहा था। जैसे ही विजय इस नदी के ब्रिज के ऊपर से गुजरा, थोड़ी ही दूर जाने पर एक लड़की हाथ का इशारा करते हुए लिफ्ट मांगते हुए दिखी। विजय अपना काम तो खत्म कर ही चुका था। उसने सोचा इतनी रात को ये लड़की कौन हो सकती है, पर फिर उसने सोचा कि शायद कोई मजबूर होगी, मजबूरी के वक्त इस वक्त यहाँ लिफ्ट मांग रही है। तो विजय ने उसे लिफ्ट देने का फैसला कर लिया। और विजय ने जैसे ही उसके पास जाके बाइक रोकी, तो उस लड़की ने कहा, क्या आप मुझे थोड़ा आगे तक छोड़ देंगे? विजय ने भी उसको हाँ कर दिया और वो लड़की विजय की बाइक के पीछे बैठ गई। विजय ने फिर से बाइक स्टार्ट की और उसी रफ्तार से आगे बढ़ने लगा। लेकिन अब विजय के साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी कल्पना उसने कभी नहीं की थी। वो उस लड़की को बिठा के सुनसान सड़क पर चल रहा था, लेकिन उसी वक्त रात का वक्त होने की वजह से बहुत से ट्रक ड्राइवर्स भी उसी रोड से गुजरते हैं, क्योंकि इस वक्त लगभग रोड खाली मिलती है। अब हुआ ऐसे कि जैसे ही विजय उस लड़की के साथ जा रहा था, उसने नोटिस किया कि कुछ ट्रक वाले जो उसके बाजू से गुजर रहे थे, उसको बड़ी अजीब और हैरानगी भरी नज़रों से देख रहे थे। विजय ने पहले इस बात को इग्नोर किया। अभी एक ट्रक गुजरा, थोड़ी ही देर बाद एक और ट्रक वाला उसे सेम वैसे ही घूरते हुए और हैरानी भरी नज़रों से देख रहा था। ऐसे लग रहा था कि शायद उस ट्रक ड्राइवर्स ने कुछ ऐसा देख लिया है जिसकी कल्पना शायद उन ड्राइवर्स ने भी नहीं की होगी। बट एक के बाद एक 2-3 ऐसे और ट्रक गुजरे। विजय कंफ्यूज था कि वो लोग क्या कह रहे हैं। उनमें से 1-2 ट्रक ड्राइवर्स और उनके खलासी ने उसको इशारे में कुछ कहने की कोशिश भी की, पर विजय को लगा कि शायद लड़की साथ होने की वजह से वो ऐसा कुछ कमेंटबाजी कर रहे होंगे। बट उसने उस वक्त भी बाइक रोकना सेफ नहीं समझा और उसी स्पीड से अपनी बाइक भगाता रहा। अभी फिर एक और ट्रक गुजरा। तब विजय को लगा कि जैसे वो ट्रक ड्राइवर्स और उसका खलासी उसको कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं इशारे से, पर विजय उसका इशारा समझ ना पाया
और वो ट्रक ड्राइवर भी जैसे थोड़ी ही देर में स्पीड से वहाँ से भाग गया। अब उस वक्त विजय को ये बात समझ नहीं आई। अभी थोड़ी दूर विजय गया था कि तभी एक ट्रक ड्राइवर फिर से आया। इस बार जो ट्रक ड्राइवर था वो एक सरदार जी थे और उनके साथ सेम वैसे ही एक और हेल्पर यानी कि एक खलासी। उस ट्रक ड्राइवर यानी कि सरदार जी ने भी विजय को कुछ इशारा किया, कुछ कहने की कोशिश की। विजय अभी भी समझ नहीं पाया कि ये लोग क्या कहना चाह रहे हैं, बट उसे वही चीज़ लगी कि शायद लड़की साथ होने की वजह से वो सेफ नहीं है और जल्दी से जल्दी उसने वहाँ से भागने की ही कोशिश की। बट इस बार ट्रक ड्राइवर्स जो सरदार जी थे उन्होंने तेज़ स्पीड में विजय से आगे ट्रक ले गए और थोड़ी दूर जाने के बाद सड़क के बीचों बीच एकदम से ब्रेक लगा दी। विजय ये देख थोड़ा घबरा गया। तभी वो ट्रक ड्राइवर सरदार जी और उनका खिलासी अपने ट्रक से नीचे उतरे एक रॉड्स लेकर। मतलब ट्रक ड्राइवर सरदार जी के हाथ में एक लोहे की रॉड थी और उनके खलासी के हाथ में एक लकड़ी का लठ, और दोनों तेजी से भागते हुए विजय की तरफ आए। विजय ने घबराकर वहीं बाइक रोक दी। अब जैसे ही वो लोग विजय के पास आए, विजय के मानो होश उड़ गए। विजय के पीछे जो लड़की थी एक्चुअल में वो लड़की थी ही नहीं, और जैसे ही सरदार जी और वो खलासी विजय के पास आए वो लड़की गायब। तब उन्होंने अपने गमछे से उसके कंधे को कवर किया। तब विजय को ऐसे महसूस हुआ कि जैसे उसके कंधे से कोई चोट लगी और खून बह रहा है लगातार, जिसे देखते ही विजय लगभग बेहोश हो गया। तब उस सरदार जी और उनके खलासी ने विजय को हॉस्पिटल पहुंचाया अपने ट्रक में, और उसकी बाइक वहीं साइड पे खड़ी रही। जब विजय को होश आया तब उन्होंने उसको वो बात बताई कि तेरे पीछे जो लड़की बैठी हुई थी असल में वो कोई लड़की नहीं बल्कि एक चुड़ैल थी, और वो उसके कंधे का मांस नोच नोच के खा रही थी। और दोस्तों, उस लड़की ने पता नहीं कैसे वशीभूत कर लिया था विजय को, या उसके ऊपर कोई ऐसा वशीकरण था कि विजय को ये चीज़ फील ही नहीं हो रही थी। दोस्तों, विजय उस चुड़ैल के सम्मोहन में इस कदर बंधा हुआ था कि उसे महसूस ही नहीं हुआ कि वो उसके कंधे से मांस नोच के खा रही थी। मतलब कि उसको बिल्कुल भी दर्द महसूस नहीं हुआ था जब तक वो लड़की उसके शरीर से मांस नोच रही थी। बट उन ट्रक ड्राइवर्स ने भी उसको देखा था और वो सरदार जी ने भी, लेकिन जैसे ही वो उसके पास आए थे एकदम से वो लड़की जैसे मानो हवा में ही कहीं गायब हो गई। तब विजय के कंधे पर काफी टाके और पट्टियां हुई। उस दिन के बाद विजय ने भी ये माना कि सच में भूत प्रेत और चुड़ैलें होती हैं। दोस्तों, मोरल ऑफ द स्टोरी ये था कि आज के टाइम में भी पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होती है, और जो लोग ये बात मानते हैं वो इसके उपाय भी जानते हैं, और वो इन चीज़ों से बचने के उपाय हमेशा अपनाते रहते हैं। बट आज भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सब चीज़ों को मात्र अफवाह मान के हंस देते हैं। दोस्तों, सरदार जी ट्रक ड्राइवर्स ने विजय को बताया कि वो एक भयानक चुड़ैल थी जिसका चेहरा बहुत ही डरावना था, और शायद यही वजह थी कि बार बार ट्रक ड्राइवर्स उसको पीछे देखने के लिए कह रहे थे, मगर विजय उसके सम्मोहन में बंधा हुआ था और वो कुछ और ही समझ रहा था। बट फाइनली उस सरदार जी ट्रक ड्राइवर्स ने हिम्मत दिखाई और उसको बचाने के लिए मानो भूत से लड़ गए और उसकी जान बचा भी ली। और विजय कहीं और नहीं बल्कि जोमैटो फेमस कंपनी में फूड डिलीवरी बॉय का काम करता था गाज़ियाबाद में, और ये नदी आज भी वहीं बहती है जिसके पुल के ऊपर ये घटना घटित हुई थी। तो दोस्तों, आप में से कितने लोग इस घटना के बारे में पहले जानते थे, प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों प्लीज़ यार, अगर चैनल पर नए हो तो यार लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो, हमारा भी चैनल मोनेटाइज हो जाए, क्योंकि हम बहुत ही करीब हैं और ये आपके प्यार और साथ की वजह से ही होगा। तो दोस्तों, बहुत ही जल्दी मिलते हैं फिर से एक और नई बेहतरीन डरावनी हॉरर स्टोरी के साथ। तो खुश रहिए दोस्तों, जय हिंद।